दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका जीके जीएस का 1000 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज हमारे इस चैनल पर चलाई जा रही है जीके जीएस की, उसका ये 9वें पार्ट का वीडियो होगा। दोस्तों इसके पहले आपका ऑल हिट एग्जाम चैनल पर 8 पार्ट के वीडियो कंप्लीट कराए जा चुके हैं और ये 8 पार्ट के वीडियो सभी में 100 प्रश्न को शामिल किया गया था और ये 9वें पार्ट में भी आपका 100 प्रश्न ही शामिल किया जाएगा और टोटल आपका 1000 ये क्वेश्चन जो होगा वो बेसिक जीके जीएस का होगा। तो दोस्तों उसी के क्रम में आज आपका 800 नंबर तक का प्रश्न है वो 8वें पार्ट में कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग इस 9वें पार्ट में 801 नंबर से चालू करेंगे और 900 तक के यानी कि टोटल 100 प्रश्न इस वीडियो में भी शामिल होंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है जिससे कि आप सभी के आने वाले जो भी 2020-21 में कंपटीशन एग्जाम होंगे उन सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और हो सके तो आप लोग हमारे इस जो 9वें पार्ट का वीडियो है इसको देखने से पहले इसके पहले जो 8 पार्ट के वीडियो बनाए गए हैं उन वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आप सभी को। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9वें पार्ट में आपका पहला प्रश्न है 801 नंबर पर, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में आपका राय सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 802 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो आपका ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे? ताशकंद में। 803 नंबर पर जो प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 804 नंबर पर जो प्रश्न है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर थे। तो दोस्तों कौन थे ये? माइकल ओ डायर, जिन्होंने 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। और उनकी हत्या किसने की थी? तो दोस्तों माइकल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने किया था, जो कि एक पंजाबी सरदार थे और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इनकी हत्या की थी माइकल ओ डायर की, लंदन में जाकर के ऊधम सिंह ने। 805 नंबर पर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, जो कि एक दलित चिंतक थे। 806 नंबर पर प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो दोस्तों टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। 807 नंपर पर प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म आपका चंद्रावल है। 808 नंबर पर प्रश्न है, असम का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों असम जो राज्य है उसका पुराना नाम आपका कामरूप है। क्या नाम है? कामरूप। 809 नंबर पर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आपका सन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। 810 नंबर पर प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। तो दोस्तों प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वह आपका सल्फर की वजह से गंध होती है। 811 नंबर पर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। तो दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए आपका जो आयोग गठित किया गया था वह आपका सरकारिया आयोग गठित किया गया था। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। 812 नंबर पर प्रश्न है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों नई दिल्ली का वास्तुकार आपका एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। 813 नंबर पर प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड हमेशा आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। 814 नंबर पर प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात आपका भूमध्य रेखा पर हमेशा बराबर होते हैं। 815 नंबर पर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 816 नंबर पर प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। तो दोस्तों पूरे संसार में, पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन आपका भारत में होता है। 817 नंबर पर प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है।
तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से आपका रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। 818 नंबर पर प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका अनाईमुडी है। 819 नंबर पर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर बनाई गई है। 820 नंबर पर प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। 821 नंबर पर प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य पालन या मछली पालन से है। 822 नंबर पर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन आपका गुजरात राज्य में होता है। 823 नंबर पर प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में। 824 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो दोस्तों शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन की संज्ञा दी जाती है, अर्थात कही जाती है। 825 नंबर पर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 826 नंबर पर प्रश्न है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों दलदली भूमि में, दलदली जमीन में आपका हमेशा मीथेन गैस निकलती है। 827 नंबर पर प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेराल है। 828 नंबर पर प्रश्न है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो दोस्तों 1984 में जो भोपाल गैस में कांड हुआ था वह आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसकी वजह से हुआ था, अर्थात उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। 829 नंबर पर प्रश्न है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 830 नंबर पर प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की थी? तो दोस्तों विलय की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। 831 नंबर पर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आपका सन 1906 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना। 832 नंबर पर प्रश्न है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो दोस्तों केसरी और मराठा अखबारों का संपादन आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 833 नंबर पर प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 834 नंबर पर प्रश्न है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों टोडरमल का संबंध आपका भू राजस्व व्यवस्था से था, अर्थात टोडरमल का जो संबंध था वो भू राजस्व व्यवस्था से था, और वो अकबर के जो दरबारी जो थे उसी दरबार में वो भी शामिल थे टोडरमल, और उन्होंने ही भू राजस्व की व्यवस्था जो है वो अकबर के शासनकाल में सबसे पहले प्रारंभ की थी। 835 नंबर पर प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी आपका लाहौर था। 836 नंबर पर प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो दोस्तों पोलियो का टीका आपका जोनास साल्क ने खोजा था। 837 नंबर पर प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आपका गोमतेश्वर संत हैं, उनकी विशाल प्रतिमा है और वो जैन धर्म से संबंधित हैं। 838 नंबर पर प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए संवैधानिक रूप से। 839 नंबर पर प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो दोस्तों संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा आपका अमेजन नदी की है। 840 नंबर पर प्रश्न है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जून से सितंबर के बीच में तैयार होने वाली फसलें आपकी खरीफ की फसलें कही जाती हैं। 841 नंबर पर प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो दोस्तों चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन आपका नेक चंद के द्वारा बनाया गया था। 842 नंबर पर प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 843 नंबर पर प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो दोस्तों संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका सुपीरियर झील है।
844 नंबर पर प्रश्न है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध आपका कुश्ती से है। 845 नंबर पर प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 846 नंबर पर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो भारत में देशी रियासतें थी उनको एकत्र करने के लिए। 847 नंबर पर प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। 848 नंबर पर जो प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था, कूका आंदोलन। 849 नंबर पर प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो दोस्तों 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 850 नंबर पर प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम आपका अष्टप्रधान था। 851 नंबर पर प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था, जिसको कि जिंदा पीर भी कहा जाता था इतिहास में। 852 नंबर पर प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था, जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। 853 नंबर पर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है वो अपनी चरम सीमा पर अर्थात चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। 854 नंबर पर प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। 855 नंबर पर प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। 856 नंबर पर प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो दोस्तों राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। 857 नंबर पर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। 858 नंबर पर प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर आपका पूरी ओडिशा राज्य में है। 859 नंबर पर प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। 860 नंबर पर प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों शून्य की खोज आपका आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। 861 नंबर पर प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो दोस्तों सिकंदर आपका अरस्तु का शिष्य था। 862 नंबर पर प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो दोस्तों सिकंदर का सेनापति आपका सेल्यूकस निकेटर था। 863 नंबर पर प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। 864 नंबर पर प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था और हर्षवर्धन के काल में सबसे पहले कुंभ के मेले का शुभारंभ किया गया था। 865 नंबर पर प्रश्न है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो दोस्तों किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला आपका 12 वर्ष के बाद लगता है। 866 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? दोस्तों भारत में कुंभ का मेला आपका 4 जगह लगता है। पहला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, और फिर उज्जैन में छिप्रा में, और नासिक गोदावरी में। तो अर्थात गोदावरी नदी के किनारे नासिक में लगता है, और छिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन में लगता है, और इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर लगता है, और हरिद्वार में आपका गंगा के किनारे लगता है। तो दोस्तों टोटल 4 कुंभ के मेले लगते हैं पूरे भारत में। 867 नंबर पर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई थी वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। 868 नंबर पर प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य की राजधानी आपका हैदराबाद है। 869 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो दोस्तों आपका हैदराबाद एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा शहर है जो कि अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का राजधानी रहेगा। 870 नंबर पर प्रश्न है, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल आपके 9 पिन कोड जोन हैं।
871 नंबर पर प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ आपका सन 1972 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था। 872 नंबर पर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम आपका भारतीय रेल है। 873 नंबर पर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी आपका समझौता व थार एक्सप्रेस है। 874 नंबर पर प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले आपका विद्युत रेल 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन के नाम से चली थी। 875 नंबर पर प्रश्न है, भारत में कुल रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत में कुल रेलमार्ग की लंबाई आपका 63,974 किलोमीटर है। 876 नंबर पर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग आपका पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 877 नंबर पर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला आपका लद्दाख पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 878 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है अर्थात बर्फ से ढका है? तो दोस्तों अंटार्कटिका एक ऐसा पूर्णतः महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है। 879 नंबर पर प्रश्न है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो दोस्तों पृथ्वी तल पर आपका 29.2% भाग पर आपका महाद्वीपों का विस्तार है। 880 नंबर पर प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो आपका कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप के बीच में है। 881 नंबर पर प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो आपका 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर है। 882 नंबर पर प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में आपका 5.5 घंटे का अंतर होता है। 883 नंबर पर प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। 884 नंबर पर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पांजाल सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है। 885 नंबर पर प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो दोस्तों पहले वहां पर टिथीस नामक सागर था और टिथीस नामक सागर के जमने की वजह से वहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ये वैज्ञानिकों का मत है। 886 नंबर पर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले आपका जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था वह आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। 887 नंबर पर प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जंगली हाथियों के लिए जो आपका है पेरियार अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है और वो केरल राज्य में पड़ता है। 888 नंबर पर प्रश्न है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो दोस्तों लाहौर दिल्ली बस सेवा आपका सदाए सरहद कहलाती है। 889 नंबर पर प्रश्न है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो दोस्तों कोयला की सर्वोत्तम किस्म आपकी एंथ्रेसाइट होती है। 890 नंबर पर प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। 891 नंबर पर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार आपके डॉक्टर बरगीज कुरियन थे। 892 नंबर पर प्रश्न है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों रबी की फसलों की बुआई आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में की जाती है। 893 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले किया गया था। 894 नंबर पर प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा आपका पेले को कहा जाता है और फुटबॉल का जादूगर भी इनको कहा जाता है पेले को, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। 895 नंबर पर प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका बास्केटबॉल के खेल में आपका फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। 896 नंबर पर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है।
897 नंबर पर जो प्रश्न है, गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों गैमीबट शब्द आपका शतरंज के खेल से जुड़ा हुआ है और शतरंज के खेल में आपका गैमीबट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 898 नंबर पर जो प्रश्न है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी आपकी 4 फुट की होती है। 899 नंबर पर जो प्रश्न है, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सीली पॉइंट आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित है। 900 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में, जीके जीएस 1000 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 9वें पार्ट का आखिरी प्रश्न होगा 900 नंबर पर, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो दोस्तों ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि फुटबॉल के विश्व कप में 5 बार जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जीके जीएस 1000 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के 9वें पार्ट का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज जो हमारी 1000 प्रश्नों की चलाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी आपकी सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जो भी आपका 2020-21 में होने वाला है उन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक ये वीडियो होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको भारत की सभी प्रकार के जितने भी गवर्नमेंटेड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है उन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर कराई जाती है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ऑल हिट एग्जाम अर्थात सभी हिट एग्जाम। तो दोस्तों मिलते हैं एक और जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।